तीन राज्यों की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में 88% वोटिंग हुई है, जबकि मेघालय में 74% और नागालैंड में 82% यहां मतदान हुआ है। और ऐसे में यहां का क्या चुनावी गढ़ बन रहा है, एग्जिट पोल के हिसाब से यहां क्या आंकड़ा बन सकता है, उस हिसाब से यहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है त्रिपुरा में, क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है यहां बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। और सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है त्रिपुरा के लिए टिप्रा मोथा का चुनावी मैदान में उतरने से खलबली हो चुकी है, आदिवासी वोटर में बिखराव हुआ है। और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 20 सीटें आदिवासी बहुल इलाकों से आती हैं उन पर टिप्रा मोथा काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। अगर बात की जाए 2018 में आंकड़ों में, तो बीजेपी यहां पर 35 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। सीपीएम ने यहां पर 16 सीटें और आईपीएफटी पार्टी 8 सीट। लेकिन इस बार जो है आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में है, कांग्रेस, सीपीएम और टिप्रा मोथा अपने दम पर चुनावी मैदान में है। लेकिन आपके कमेंट के आधार पर जो एग्जिट पोल हमारे द्वारा तैयार किया गया था उसमें 54% जो है बीजेपी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को यहां पर जीत के चांस दिखाए गए हैं, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 42% और टिप्रा मोथा 3% चांस है। लेकिन जो एग्जिट पोल अन्य बड़ी एजेंसियों के आ रहे हैं उस हिसाब से क्या अनुमान यहां का हो सकता है, अगर बात की जाए तो 2023 के लिए त्रिपुरा में बीजेपी को 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस 2 से 6 सीट तक सिमट सकती है और सीपीएम 4 से 6 सीट, टिप्रा यहां पर करीब 10 सीट से ज्यादा सीट वो निकाल सकते हैं। यानी कि बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। लेकिन पोल आप एग्जिट पोल के हिसाब से यहां क्या खलबली हो सकती है 60 सीटों की अगर बात की जाए तो जो अनुमान लगाया जा रहा है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से बीजेपी को 36 से 45 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, लेफ्ट को 6 से 11 सीटें, टिप्रा यहां पर 9 से 16 सीट, अन्य की बात की जाए 0 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जबकि जी न्यूज मटेरियल्स के हिसाब से यहां पर 29 से 36 सीटें यानी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। और अगर बात की जाए तो अगर 31 सीटें नहीं मिलती है तो फिर खलबली हो सकती है, जबकि कांग्रेस यहां 0 सीट पर आ सकती है। लेफ्ट को यहां पर 13 से 21 सीटें मिल सकती हैं त्रिपुरा में, और टिप्रा की अगर बात की जाए तो 11 से 16 सीटें टिप्रा को मिल सकती हैं, यानी कि बात की जाए 0 से 3 सीट मिल सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल यानी जो पोल और पोल के हिसाब से 35 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, और अगर कांग्रेस की बात की जाए 0 सीट और 12 सीटें लेफ्ट को, टिप्रा को यहां पर 12 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो चैनल के हिसाब से, बड़े चैनल के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। यानी त्रिपुरा में काफी खलबली मिल सकती है और बीजेपी को कुछ सीटों का जरूर नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो लेफ्ट को कुछ सीटों का नुकसान, लेकिन फायदा सीधे तौर पर टिप्रा को यहां पर मिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए नागालैंड को लेकर तो नागालैंड में 82% मतदान हुआ है, और इस यहां से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। यहां की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से चुनावी मैदान में गठबंधन थे, बीजेपी यहां पर पुराना जो गठबंधन था उनका यहां पर एनडीपीपी पार्टी से उसी के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, और 40 सीटों पर एनडीपीपी पार्टी और बीजेपी यहां पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। नागा पीपल्स फ्रंट यहां पर 22 सीटों पर, कांग्रेस यहां पर 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। इसके अलावा जो 7 यहां पर दलों का एक महागठबंधन बना था उसकी अगर बात की जाए तो यहां पर एलजेपी पार्टी यहां पर 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नागालैंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो 59 सीटों पर हुआ है, और ऐसे में 59 सीटों का क्या एग्जिट पोल हो सकता है। यहां की अगर बात की जाए 2018 में एनपीएफ पार्टी को 26 सीटें मिली थी, एनडीपी पार्टी जो बीजेपी गठबंधन थी वो उनको 18 सीटों, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटें मिली थी, और यहां पर एनपीपी पार्टी 2 सीट और जेडीयू को 1 सीट पर जीत मिली थी। नागालैंड की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया उस हिसाब से वोट शेयर की बात की जाए यहां पर 60 सीटों के लिए एनडीपी पार्टी को यहां पर जो है 49%, एनपीएफ पार्टी को 13%, कांग्रेस को 10%, अन्य की बात की जाए तो 28% वोट शेयर जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीपी पार्टी बीजेपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, उस हिसाब से नागालैंड का जो एग्जिट पोल है वहां पर अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी 12 से 14 सीट तक सिमट सकती है, जबकि यहां पर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जो गठबंधन है वो 32 से 44 सीट तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो यहां पर 2 से 4 सीट कांग्रेस प्लस अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। नागालैंड को लेकर जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं, यानी नागालैंड में अभी भारतीय जनता पार्टी का कमल और जो यहां पर एनडीपी पार्टी गठबंधन है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है। लेकिन मेघालय के लिए अगर बात की जाए तो मेघालय को लेकर जो यहां पर एग्जिट पोल आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पर हर एक पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में रही है। अगर बात की जाए एनपीपी पार्टी यहां पर 57 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस की बात की जाए तो 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जो कांग्रेस की यहां पर कह सकते हैं कि बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में नहीं उतरे, तो इस हिसाब से कांग्रेस को यहां पर झटका लग सकता है। जबकि तृणमूल कांग्रेस यहां पर जबरदस्त यहां पर चुनावी कैंपेन भी किए हैं, और जो अब एग्जिट पोल का अनुमान आ रहा है उस हिसाब से यहां पर बात की जाए
तो यहां पर एनपीपी पार्टी और सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही थी। इससे पहले जो यहां पर ओपिनियन पोल था उसमें कांग्रेस जरूर यहां पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका एक चुनावी बड़ी जनसभाएं नहीं की, उसका नुकसान उनको हो रहा है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर 74% मतदान हुआ है और यहां पर सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहां पर एनपीपी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां के अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो मेघालय को लेकर जो एग्जिट पोल है वो काफी चौंका रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में थी। इससे पहले जो बीजेपी गठबंधन था वो अब गठबंधन अलग हो चुका है। 2018 में अगर बात की जाए बीजेपी 2 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस ने 21 सीटें, लेकिन कांग्रेस उतनी दम के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरी, इसका उनको नुकसान हो रहा है। जबकि एनसीपी एक सीट, जबकि एनपीपी पार्टी को यहां पर 19 सीटें मिली थी। तो जो एग्जिट पोल मेघालय को लेकर सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो एनपीपी पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और 18 से 24 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर 4 से 8 सीट, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि बात की जाए तो 4 से 8 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। इस तरह से यहां पर जो है तृणमूल कांग्रेस हो या फिर अन्य जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में है तो उनको 4 से 8 सीट मिल सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। यहां पर मेघालय में एक बार फिर से गठबंधन होगा, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ एनपीपी पार्टी यहां पर गठबंधन करेगी या फिर बीजेपी के साथ ही गठबंधन करेगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 3 राज्यों का एक साथ यहां पर एग्जिट पोल सामने आया है। उस हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, बीजेपी जो गठबंधन है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, 29 से 36 सीटें जो जी न्यूज का यहां पर एग्जिट पोल है, जबकि सीपीएम कांग्रेस को 13 से 21 सीटें मिल रही हैं। त्रिपुरा यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, 11 से 16 सीटें अगर उनको मिलती हैं तो वो खलबली मचा सकते हैं त्रिपुरा में। अन्य की बात की जाए 0 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि मेघालय की अगर बात की जाए 60 सीटों में से बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं, एनपीपी पार्टी को 21 से 26 सीटें, टीएमसी यहां पर 8 से 13 सीटें, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो 3 से 6 सीट, जबकि अन्य की बात की जाए 10 से 19 सीट। यानी मेघालय में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है टीएमसी और यहां पर जो एनपीपी पार्टी है या फिर अन्य की 10 से 19 सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जबकि नागालैंड को लेकर अगर बात की जाए एग्जिट पोल के हिसाब से यहां बीजेपी, एनडीपी पार्टी और बीजेपी जो गठबंधन है वो सबसे ज्यादा सीटें निकाल रहा है, 35 से 43 सीटें, एक तरफा जीत यहां पर नागालैंड में हो रही है बीजेपी गठबंधन की। यानी यहां पर एनडीए यहां पर बरकरार रह सकता है नागालैंड में। जबकि अगर बात की जाए एनपीएफ पार्टी को 2 से 5 सीट, एनपीपी पार्टी 0 से 1 सीट और कांग्रेस 1 से 3 सीट पर समझ सकती है। यानी कि बात की जाए 6 से 11 सीटें जो जीनी इसका एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो आज तक डे टू डे का जो सर्वे है उस हिसाब से मेघालय में कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं, एनपीपी पार्टी को 18 से 24 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी यहां पर 4 से 8 सीट, अन्य की बात की जाए तो 4 से यहां पर 8 सीट पर सिमट सकता है। यानी मेघालय में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। बहुमत आखिर किस पार्टी के गठबंधन से होगा तय, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए नागालैंड में तो नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को एक तरफा जीत मिल रही है, 38 से यहां पर 48 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनपीएफ पार्टी 3 से 8 सीट पर सिमट रही, कांग्रेस 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 5 से 15 सीट तक आ सकता है। इस तरह से नागालैंड में बीजेपी गठबंधन बरकरार रह सकता है और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है।